हेलो दोस्तों, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, वह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक अदानी ग्रुप में एक बहुत बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड हुए हैं। तो क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो रिपोर्ट है बहुत ही लंबा रिपोर्ट है और इसको समझना और इसको इंटरप्रेट करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको नट सेल में बताऊं कि इसमें हुआ क्या है। इसके बाद जो पार्ट 2 या पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें मैं एक-एक पॉइंट को डिटेल में इलैबोरेट करूंगा। तो इसका जो मेन मुद्दा है वह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक उनके पास एविडेंस है। और जी हाँ, यहीं पे ही एक फोकस करने लायक बात है कि उनके पास एविडेंस है। ऐसा तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, पर ये पहला रिपोर्ट वो लोग दे रहे हैं जहाँ पे अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में उनके पास एविडेंस है। और एविडेंस है इस चीज का कि उन्होंने इंडियन रुपीस में 17.8 ट्रिलियन रुपीस का एक स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं। कैसे किए हैं? देखिए इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है गौतम अदानी जी। गौतम अदानी जी जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन किए हैं। मतलब जितना प्राइस होना चाहिए था उससे ज्यादा का प्राइस को एप्रिशिएट करके भाव को ऊपर लेके गए हैं। और ऐसा करके वो 3 साल में 100 बिलियन, जी हाँ 100 बिलियन यूएस डॉलर की इजाफा की है नेटवर्थ पे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप इस रिपोर्ट को भूल भी जाएंगे तो आप सिर्फ अदानी ग्रुप की जो फिनेंशियल है यानी जो फिनेंशियल फैक्ट्स और फिगर्स है उस पर अगर नजर देंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे स्काई हाई वैल्यूएशन हुआ है। उनका 7 की लिस्टेड कंपनी जो है उसमें 85% डाउनसाइड हुआ है ड्यू टू फंडामेंटल बेसिस में। और ये 7 जो की कंपनी है उसका 5 कंपनी तो ऐसा है जिसका करंट रेशियो 1 यानी 1 से कम है। अब करंट रेशियो 1 से कम होने का मतलब है कि इसका लिक्विडिटी क्रंच है। मतलब डे टू डे जो खर्चा होते हैं उसको मीट करने के लिए जितना फंड उनके पास होना चाहिए वो नहीं है। कैसे होंगे? क्योंकि वो एप्रिसिएशन करके ओवर वैल्यूएशन करके अपनी कंपनी को इतना ऊंचा जगह पे लेके गए हैं, पर एक्चुअली उनके पास उतना बेस नहीं है। पर क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? जी नहीं। 2004-5 में भी ऐसा हुआ था जहाँ पे गौतम अदानी जी की यंगर ब्रदर है राजेश अदानी जी, वो डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में फंसे थे। क्या किए थे वो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में जाके सेल कंपनी खोलते थे और इंडिया की जो टर्नओवर है उसको फॉरेन कंपनी का टर्नओवर दिखाते थे। ऐसा करके वो इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स का चूना लगाते थे, भारत सरकार को टैक्स नहीं पेमेंट करते थे, जिस वजह से उनको 2 बार अरेस्ट भी किया गया है। पर बाद में हैरानी देने वाली बात है कि उनको प्रमोशन दिया गया और अदानी ग्रुप की एमडी बनाई गई। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। गौतम अदानी जी की ब्रदर इन लॉ समीर भोरा जी, वो भी सेम स्कैम में फंसे थे। वो रेगुलेटर को फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते थे और ऐसे टैक्स फ्रॉड किए थे। पर बाद में उनको भी प्रमोट किया गया और उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन की। जब हम लोग ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में सोचते हैं या जानते हैं तब हम लोग ये एक सवाल पूछते हैं कि इसमें ऑडिटर का क्या रोल है। तो देखिए यहाँ पे ऑडिटर का डेफिनेटली एक रोल है। और यहाँ पे एक हैरान देने वाली बात है कि अदानी ग्रुप की जो ऑडिटर थे वो है शाह ढंडेरिया, जिसका आज के दिन कोई करंट वेबसाइट नहीं है। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाएंगे तो ये ऑडिट फर्म के सिर्फ 4 पार्टनर्स थे और 11 एम्प्लॉय थे, जिनकी ऑफिस रेंट थी सिर्फ 32,000 रुपीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑडिट फर्म है उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना तजुर्बा नहीं है कि उतना बड़ा ऑडिट को कर पाए। यही नहीं, रिपोर्ट में और भी क्या लिखा गया है देखिए। शाह ढंडरिया जो ऑडिट फर्म है हार्डली सिम्स कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क, यानी कि उनके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑडिट वर्क करने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है। Adani Enterprise alone has 156 subsidiaries. In Adani Group की 156 सब्सिडरी हैं and many more joint ventures and affiliates जो ऐसे ही होते रहते हैं, सिस्टर कंसर्न ऐसे वगैरह बहुत सारे हैं। तो वो लोग एक एक एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फर्दर अदानी 7 की लिस्टेड एंटरप्राइज, जिसके बारे में हम लोग आपको पहले बता रहे थे कि जो 7 उसका की एंटरप्राइज है उनका कलेक्टिवली 578 सब्सिडरीज है and have engaged in total 6,025 separate related party transactions in the fiscal year 2022 as per BSE disclosure। तो 578 जो सब्सिडीज हैं उसमें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो ऐसे हुए 6,025। मतलब काफी ह्यूज अमाउंट में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब होते हैं तब वो आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए।
तो सवाल ये आएगा कि क्या आर्म्स लेंथ प्राइस में ट्रांज़ैक्शन हुए हैं? यानी वहीं पे भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि जो ऑडिटर ऑडिट किए थे, वो यंग ऑडिटर थे, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं थे। तो तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1 वीडियो। अगला पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाऊँगा। पर अगर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे और साथ-साथ रेड कलर की जो बेल आइकन है उसको हिट करने होंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही। अभी हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू।